मंच पर विराजमान पूज्य संत गुरुजन, दूर दूर आश्रमों से पधारे हुए साध्वी गण, संत गण, सबको नमन है। और हमारे बीच प्रतिनिधि के रूप में पधारे हुए भाई मंत्री महोदय, महापौर जी जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं, उन सबको भी स्नेह है, प्रेम है। आप सभी भक्तजनों जो काफ़ी देर से बैठ करके यहाँ पर प्रतीक्षारत हैं और साथ साथ में संतों के विचारों से लाभ ले रहे हैं, आप सबको भी साहिब बंदगी है। सदगुरु कबीर स्मृति महोत्सव का मन बना इस संस्थान के संतों एवं भक्तों का, और इस प्रकार का आयोजन हुआ। कबीर साहब जी की स्मृति हम करते ही क्यों हैं? पहली बात तो इसको समझें। आखिर जिनकी स्मृति कर रहे हैं, जिनका शरीर अब करीब 500 साल पहले ही हम सबके बीच नहीं रह गए, इस धरती से वे विदा हो गए, और सभी जानते हैं कि मगहर में उनका शरीर का अंत हुआ है। अब उनकी स्मृति करने से क्या वो पुनः लौट आएंगे? क्या जब उस समय वे थे उसी रूप में आकर के हमें पुनः अपने ज्ञान, अपने विचारों से लाभान्वित करेंगे? नहीं, ये हम सभी जानते हैं। उनकी स्मृति करके हम कबीर का लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं। ध्यान दीजिए, सदगुरु कबीर की याद करके या किसी भी संत की, यहाँ तो प्रसंग सदगुरु कबीर की है, चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, राम हो, कृष्ण हो, ईसा हो, मोहम्मद हो, या हम सब जिन सदगुरु की संरक्षण में रह करके जीवन जिए हैं और उनका शरीर आज नहीं है और उनकी भी याद करते हैं, तो उन सब का कोई लाभ होने वाला नहीं है। यह सब करके हम अपना लाभ चाहते हैं। जब उनकी याद करते हैं तो उनके विचारों की याद करते हैं, उनके संदेशों की याद करते हैं, उनके व्यक्तित्व की, उनकी कृतित्व की, उनके कर्तृत्व की याद करते हैं। और याद करने का अर्थ यह भी है कि हम एक संकल्प लेते हैं, एक निर्णय लेते हैं कि जो संदेश हमें सदगुरु कबीर से मिला, संतों से मिला, उस पथ पर चलने का जो हमने निर्णय लिया है, आज हम फिर से उस निर्णय को एक नवीनीकरण के रूप में, पुनः इस संकल्प को पुनर्संकल्प के रूप में हम करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं ज्ञान एक बार मिल जाना ही पर्याप्त नहीं होता है। जैसे आप अपने घर की सफाई रोज 2 बार 3 बार करते हैं। कोई ये कहे कि मैं तो घर को बनाने में बहुत मेहनत की, बहुत पैसे लगा दिए, रंग रोगन हो गया, फ्लोरिंग हो गई है, सब कुछ हो चुका है, अब मुझे झाड़ू लगाने की क्या आवश्यकता है? हम सभी जानते हैं झाड़ू लगाने की आवश्यकता है, कपड़े की धुलाई की आवश्यकता है, शरीर की सफाई की आवश्यकता है। ऐसे ही जो ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है और जो संकल्प उसको ले लेते हैं जीवन जीने का, धीरे धीरे समय बीतते बीतते वह धूमिल पड़ता चला जाता है, धीरे धीरे वो कमजोर संकल्प होने लग जाता है।
उस संकल्प को पुनः जीवित करने के लिए, जैसे कोई एक बार बीज बो दे और बीज बो करके ये माने कि बस मेरा काम हो गया, नहीं होता है, कमाई करने की जरूरत होती है। ऐसे ही जो ज्ञान हमें मिलता है उस ज्ञान को फिर सींचने की जरूरत होती है। और ये स्मृति महोत्सव हो, चाहे जयंती के नाम पर इकट्ठे होते हों, चाहे उनके निर्वाण दिवस के नाम पर इकट्ठे होते हों, किसी रूप में इकट्ठे होते हों, यह इस बात का संकेत है हम उनके ज्ञान को फिर से याद करें और फिर से उस पथ पर चलने का संकल्प लें। जो संदेश उन्होंने दिया है वो यही है, हम सभी मनुष्य हैं और हम सभी ये कभी नहीं चाहते कि लोग हमारा अपमान करें, हमारी जाति को लेकर के, हमारे रंग को लेकर के, हमारे किसी भी जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जो हमें स्वाभाविक रूप से मिल गया है, उस बात को लेकर के हमें अपमान स्वीकार नहीं है। क्या हम में जितने लोग बैठे हैं जन्म के पहले निर्णय लिए थे कि हमें इस घर में, इस परिवार में, इस बिरादरी में, इस संप्रदाय में जन्म लेना है? वो हमारे नियंत्रण से बाहर है। अब कोई उच्च कुल में जिसको कहा जाता है वहां जन्म ले लिया, और जिसे लोग निम्न कुल कहते हैं, यद्यपि कबीर साहब जी ने किसी को ऊंच नीच नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि मनुष्य मनुष्य बराबर है। एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक कूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, लेकिन आज कुछ लोगों की मान्यताओं को लेकर के, कुछ लोगों की बातों के जोर में आकर के किसी का अपमान करना ये जायज नहीं है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा कोई अपमान करे, इसलिए हमारा भी कर्तव्य होता है हम किसी का अपमान न जाति को लेकर के, न छुआछूत को लेकर के करें। ये साहब का संदेश हम सबको मानना है, भाई भाई के रूप में मानना है। मनुष्य जहाँ पैदा होता है उसको लेकर के बड़ा छोटा नहीं होता है, वस्तुतः अपने कर्मों के आधार पर बड़ा छोटा होता है। कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया इसलिए बड़ा हो गया, कोई आदिवासी परिवार में बड़ा जन्म ले लिया इसलिए छोटा हो गया, ये सही नहीं है। हम सभी जानते हैं कि रावण ब्राह्मण कुल उत्पन्न हुए, लेकिन आज उनकी पूजा नहीं होती है, और हनुमान जी आदिवासी परिवार में जन्मे थे, लेकिन आज उनकी पूजा होती है। तो आदमी जन्म से नहीं कर्मों से श्रेष्ठ होता है, ये साहब का संदेश है और उसका पालन हमें करना चाहिए। नहीं करते हैं इसका मतलब हम कबीर के संदेश की अवहेलना करते हैं। दूसरी बात यही है कि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कोई मत बड़ा है, कोई किताब बड़ी है, कोई महापुरुष श्रेष्ठ है। सभी किताब आदरणीय हैं, सभी महापुरुष श्रद्धेय हैं, और सभी मत सत्य तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नवान है, संदेश देते हैं। और इसलिए कोई बड़ा छोटा वो भी नहीं है। ये कहना गलत होगा कि मेरा संप्रदाय बड़ा, मेरा महापुरुष बड़ा, मेरी किताब बड़ी, इसको मानो और नहीं मानोगे तो आपका स्वर्ग नहीं होगा और आपका कल्याण नहीं होगा। साहब ये भी नहीं मानते हैं। सत्य के ज्ञान से, सत्य के अनुभव से कल्याण होता है। किसी संप्रदाय में दीक्षा लेने मात्र से किसी का कल्याण नहीं होता है, क्योंकि आप और हम जानते हैं, हम जिन जिन संप्रदायों में दीक्षित हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग बैठे होंगे, तो हम ही जानते हैं कि उन्हीं संप्रदायों में, जिन संप्रदायों में हम दीक्षित हैं, ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनके सामने हमें नमन करने में, हाथ जोड़ने में संकोच होता है, क्योंकि दीक्षित तो हो चुके हैं लेकिन उनका जीवन आचरण उसके अनुरूप नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, अपने जीवन को संवारना है, अपने जीवन को सुंदर बनाना है। इसी के लिए सदगुरु कबीर का संदेश है। तो न जाति पाति को लेकर के अपने आप को बड़ा मानना है, न ही छोटा मानना है, न किसी संप्रदाय में दीक्षा लेने मात्र से
किसी उपासना पद्धति में चलने मात्र से नहीं। सच क्या है? सच है जो ज्ञान हमें प्राप्त है सत्य का, उस ज्ञान के पथ पर चलना, उस सत्य का अनुभव करना। और जो भी सत्य का अनुभव करेगा, ये जो भेदभाव है उससे वो ऊपर उठ जाते हैं। असली बात क्या है? सदगुरु कबीर ने जो संदेश दिया है वो यही है, जिसे आप बाहर ढूंढते हो, सत्य को बाहर ढूंढते हो, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को बाहर ढूंढते हो। साहब कहते हैं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो सबके दिल में है। और ये पंक्ति तो विश्व प्रसिद्ध है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये साहब का संदेश है। पानी में मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। इतनी सी बात हम समझ लें तो बाहर जो भटक करके लोग अपने आप को बेचते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, अपनी शक्ति लगा देते हैं। हम सभी जानते हैं, अभी हम लोग कुंभ मेला में 1 महीना से ज़्यादा निवास किए। हम लोग का शिविर लगा हुआ था और वहाँ पर लोग आते थे, हजारों की संख्या में लोग आए, निवास किए, सत्संग का लाभ लिए और गंगा नहाने भी गए। जानते क्या स्थिति हुई थी उस समय, कैसी कैसी बातें हुई है, जो भी कारण हो, लेकिन बहुत ही वहाँ पर लोगों की कठिनाइयों को भी झेलना पड़ा। जो लोग गए लाभ लेते गए। साहब कहते हैं वो काम आप यहीं रहकर कर सकते हैं। एक पंक्ति बहुत पुरानी आप लोग सुने होंगे और सब लोग सुने हैं। बताओ, मन चंगा तो, अच्छा मैं बनाया हूं इस पंक्ति को, आप भी तो बनाए। बहुत पहले हमारे संत ये कह चुके हैं। इसका मतलब है मन की पवित्रता ये असली तीर्थ यात्रा है। और यही साहब का संदेश भी है। उन्होंने एक बात कही है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उनकी पंक्तियों में। ये पंक्ति, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साधना है। हम दुनिया को साधने में लगते हैं, दुनिया को अपने नियंत्रण में लाना चाहते हैं। हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, अपने शब्दों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। कैसा जीवन है? कौन सा धर्म का पथ है वो जो जीवन को संयममय न बना पावे, अपने मन को सही दिशा न दे पावे? तो हम धार्मिक काहे का? मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज हम धर्म का चोला पहन ले, धर्म के पथ पर चलने का संकल्प ले ले और कल हमारा मन नियंत्रित हो गया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये सच है, उसमें समय लगता है, लेकिन हमारा मन तो बनना चाहिए। हमारे रोज रोज हमारे जो क्रियाकलाप है वो तो पता चलना चाहिए कि वो मन शांति के लिए जा रहा है, आत्म शांति की साधना कर रहा है। हमारे क्रियाकलाप को देख करके यदि लोगों को लगता है ये उलझन वाला काम करता है, ये विवाद वाला काम करता है, यह नुकसान करने वाला, खुद का नुकसान करता है, समाज का नुकसान करता है और राष्ट्र का नुकसान काम करने वाला करता है, इसका मतलब है हम धर्म के पथ पर नहीं चल रहे हैं, शांति की यात्रा में नहीं चल रहे हैं। जो भी शांति की साधना करना चाहेगा वो दूसरों को दुख नहीं दे सकता, दूसरों का अपमान नहीं कर सकता, दूसरों के साथ छल कपट का व्यवहार नहीं कर सकता। और ये सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है। ये उपलब्धि नहीं है कि आपने बड़ा मकान बनाया, ये उपलब्धि नहीं है कि आपने बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, ये उपलब्धि भी नहीं है कि आपने बहुत बड़ा ऐश्वर्य इकट्ठा कर लिया, वैभव, बहुत बड़ा आपने व्यापार बढ़ा लिया। और यह भी हमारे जीवन की उपलब्धि नहीं है कि हम ऊंचे से ऊंचे पद पर चले गए। नहीं, जीवन की सफलता कहो, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कहो, वो है आत्म शांति में। मैं एक उदाहरण दूं आपको, बस 2-3 मिनट में इसको विराम दूं मैं, कि यदि हमारे देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, जो बड़े पोस्ट में हैं,
जो सबसे बड़ा पद हमारे इस राष्ट्र का होता है, उसका शरीर कोई अचानक छूट जाए, चाहे वो पूर्व के हों वर्तमान के हों, तब क्या होता है, जो बड़े लोगों की, प्रसिद्ध लोगों की जब शरीर का अंत होता है तो एक सभा आयोजित होती है जिसे कहते हैं श्रद्धांजलि सभा। वक्तागण बोलने आते हैं। वक्तागण क्या बोलते हैं, उनकी द्वारा जो उपलब्धि हमें मिली, उन्होंने जो समाज को दिया, राष्ट्र को दिया, उसके बारे में लोगों को बताते हैं। ये हमारे इस पद पर रह करके हमारे देश के लिए क्या किया, हम समाज के लिए उन्होंने क्या किया, उनकी जो कर्तृत्व है इसका वर्णन करते, उनके अच्छे गुणों का वर्णन करते हैं, व्यक्ति के रूप में और सामाजिक स्थिति के रूप में। और जब वक्तव्य बंद करने का समय आता है तो क्या कहते हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। इसका मतलब उतने ऊंचे पद पर पाने के बाद भी या जाने के बाद भी क्या इस प्रार्थना की आवश्यकता रह गई है? आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो पद तो पा गए होंगे, तभी तो आप प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। वो रह गए योगी, शांति की साधना, तभी तो आप प्रार्थना कर रहे हैं। चाहे वो देश का सबसे बड़ा धनी आदमी हो, उनका भी शरीर छूट जाए तब यही कहेंगे अंत में, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति दे। ये कोई भी शायद प्रार्थना नहीं करेगा, जो अनुचित भी होगा कोई करेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे इस जो जिनका शरीर का अंत हुआ है प्रधानमंत्री पूर्व के, उनको फिर से अगले जन्म में प्रधानमंत्री बनाए। कोई भी ये प्रार्थना नहीं करेगा। या धनी आदमी के लिए भी प्रार्थना नहीं करेगा, फिर से उनको बड़ा आदमी बना दे। क्या प्रार्थना करते हैं लोग? मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन मैं एक निवेदन पूछ रहा हूँ फिर से, बुद्ध की श्रद्धांजलि सभा करने जाते, सदगुरु कबीर की श्रद्धांजलि सभा में जाते, तो क्या आप यही कहते अंत में, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति दे? ये आपके शब्दों का अपमान, ये शब्दों का ही अपमान है। ये कबीर और बुद्ध का अपमान होता। वो शांति स्वरूप ही थे, उनके लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं है। प्रार्थना की जरूरत उनके लिए है जिन्होंने वह काम नहीं किया जिससे जीवन की सार्थकता होती है। ये काम सबके लिए है, चाहे आप किसी पद में हो, किसी क्षेत्र में हो, चाहे आप साधु हो, गृहस्थ हो। शांति का जीवन सभी जीना चाहते हैं, सुख का जीवन सभी जीना चाहते हैं, और उस पथ पे जो चलता है वही धर्म के पथ पर, धर्म पथ के पथिक हैं। सदगुरु कबीर उसी शांति की साधना के बारे में बताते हैं, उसी एकता और भाईचारे की बात बताते हैं। न केवल वो आत्मा के संदेश देते हैं, बल्कि प्रेम का भी संदेश सदगुरु कबीर देते हैं। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आज आपस में प्रेम से रहें, हम देशवासी प्रेम से रहें, हम समाज वाले प्रेम से रहें, हम सभी मनुष्य प्रेम से रहें। ये सदगुरु कबीर का संदेश है। और प्रेम से रह करके हम आत्म साधना का काम करें, आत्म अनुभव कर सकें, यह सदगुरु कबीर का संदेश है। उनकी याद करके हम संकल्प लें, अपने जीवन को संवारेंगे, अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे और दूसरे के जीवन को भी सुंदर बनाने में, शांति की साधना में हम अपनी ओर से जो संभव है सहयोग करेंगे। मैं समझता हूँ यही सदगुरु कबीर साहब के प्रति श्रद्धांजलि होगी, यही उनकी स्मृति मनानी होगी। और यदि हम इसके विपरीत करते हैं तो औपचारिकता मात्र होगी। आए हमसे एक संकल्प लें, हम उनके बताए पथ पर चलेंगे और जीवन को शांति के रास्ते पर ले चलेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से मैं जानता हूँ बहुत सारी बातें हैं, और ये भैया जो हमारे बीच मंत्री महोदय, अच्छा लगा इनकी बातों को याद करके। तिल्दा नेवरा में एक कार्यक्रम था जीवन प्रबंधन पर, 1.5 घंटा लगभग बोला था, पूरा बैठे थे। अभी बता रहे थे मुझे कि पूरा प्रवचन मैं सुना और यूट्यूब में बहुत सुना। ये इनकी विशेषता है, जो मत विनम्रता है। ऐसा कौन बताता है इस पद में पहुंचने के बाद में, जो अपने आप को इतनी विनम्रता से पेश किए। मैं धन्यवाद देता हूँ भैया आपको, जिस प्रकार याद किए हैं और आप जिस संदेश को जानते हैं और जो हृदय में आपके है, उसे लोगों के बीच
ले जाएं और स्वयं एक लोगों की समाज सेवा में लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से समाज सेवा आप करते रहें। आपके लिए शुभकामनाएं हैं, आगे बढ़ें। और आयोजक मंडल, जैसा कि श्री रविकर साहब जी ने आप सबको बता ही दिया है कि सचमुच मैं कैसे आया हूँ, यही चमत्कार है यहाँ। सचमुच यहाँ आना एक अनपेक्षित है, संभव ही नहीं था, लेकिन कहाँ से सचमुच पहाड़ से जैसे कहते नीचे उतार लाए मुझे। और वहाँ लोग मेरे लिए निश्चित रूप से नाराज़ हैं, जहाँ मैं जाने का वादा किया था, फिर भी आपने यहाँ आप सबसे मिलने के लिए बुलाया, अवसर दिए, धन्यवाद। उनके पूरे साथियों के, चाहे वो रेमन दास जी हो, रेवाराम हो, या और भी आसपास के आए हैं, जितने उनके सहयोगी गण हैं, सबको धन्यवाद है। प्रगति पथ पर बढ़ें और समाज की सेवा करें। आप सबको पुनः साहेब बंदगी